गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी जो आपका स्टैंडर्ड बुक होता है एनसीईआरटी, उसके अनुसार चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को देखते हैं। हालांकि जो ये डेरिवेटिव जो टॉपिक है, लिमिट्स तो ऐसा आप पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्लास 11th में ही नया टॉपिक है, लेकिन डेरिवेटिव आप पहले नहीं पढ़ते, लेकिन डेरिवेटिव आपको फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है क्लास 11th का। ठीक है, जिसका नाम मैथमेटिकल टूल रहता है। ठीक है, उसमें आपको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको क्या देखेंगे, हम लोग तो पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, सॉरी फॉर कैमरा, ठीक है हल्का डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट्स क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। तो देखिए इसको एक बार हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से। मान के चलिए आप कहीं पे जाते हैं, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपका एक बंदी है। ठीक है, बंदी मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग मॉडर्न युग का बच्चा है। ठीक है, हम भी मॉडर्न युग का ही हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि पुराना। ठीक है, तो देखिए आप मान के चलिए अपना बंदी से मिलने जाते हैं। ठीक है, और आप समझते हैं कि आपका बंदी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम सुशील है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा है दिखने में। ठीक है, लेकिन आपको अचानक उसका मेकअप का राज पता चल गया कि फेयर एंड लवली लगाती है, ये अनला फलना जो क्रीम होता है वो लगाती है। ठीक है, और आपका उसका मेकअप का राज पता चल गया और आप उसको अचानक टोक दिए। अरे मान के चलिए बंदी का नाम कुछ भी है, मान के चलिए ले लेते हैं पूजा नाम लेते हैं। ठीक है, लेट से पूजा नाम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे पूजा नाम का लड़की से गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, ऐसे नाम ले रहे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल मान के चलिए आपके बंदी का नाम है पूजा। ठीक है, अब आप बोलिएगा पूजा मैं पहले सोचता था कि तुम तो बहुत दिखने में सुंदर होगी, लेकिन तुम तो पूरा मेकअप लगाती है, पूरा मेकअप पोतती है। ठीक है, फेयर एंड लवली लगाती है, तो फिर हम तुमसे नहीं प्यार करेंगे, तुम इतना मेकअप वो लगाती है। तो देखो उस टाइम जो तुम्हारा बंदी का रिएक्शन होगा वो बोले कि देखो, मान के तुम्हारा नाम राहुल है। ठीक है, बोलेगा देखो राहुल तुम लिमिट में रहो। ठीक है, तो लिमिट में रहो यानी लिमिट का मतलब क्या हो रहा है, तुम औकात में रहो, मतलब तुम अपना जितना सीमा में है, मतलब एक अपना दायरा में रहो, उस दायरा को मत पार करो। ठीक है, जो तुम्हारा सीमा रेखा है उसको मत पार करो, यानी तुम्हारा जो औकात है उसको मत पार करो, लिमिट को मत पार करो। तो वही सेम चीज़ लिमिट में भी उसका मतलब होता है औकात। ठीक है, तो इसको आप जनरल डे टू डे लाइफ से आप इसको औकात से जोड़ सकते हैं या फिर सीमा से जोड़ सकते हैं। सीमा यानी एक निश्चित दायरा, मतलब उसके आर पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, बियॉन्ड द लेवल आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एज ए नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सिंपल लाइन को भी लिखाएंगे, एकदम अच्छा क्वेश्चन भी कराएंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा एंड उसका एक्सरसाइज वीडियो भी पूरा वॉच कीजिएगा, तो आपको पता चलिएगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट्स का मतलब सिंपल आप समझ सकते हो औकात से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे जनरली, हर एक चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉलेज इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको पूरा क्लियर होगा, है ना। जनरली आप लिमिट का मतलब किससे समझ सकते हो बताइए तो। लिमिट का मतलब औकात, है ना, या फिर सीमा से। सीमा यानी वो सीमा नहीं जो आपका स्कूल में पढ़ती। सीमा मतलब एक निश्चित दायरा, है ना, उससे पार आप नहीं जा सकते। ठीक है, या सीमा नहीं, चलिए सीमा रेखा लिख लीजिए, है ना। सीमा प्लस रेखा, नहीं ऐसा नहीं, है ना। तो जनरली आप लिमिट का मतलब औकात या सीमा रेखा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ गए ना। कोई भी जैसे मान के चलिए आप अपने पापा या अपने टीचर से कभी मुंह लड़ाते हैं, जस्ट एक एग्जांपल और ले लेते। ठीक है, अपना पापा या फिर अपना गुरुजन से मुंह लड़ा देते। ठीक है, कि नहीं हम आपका बात क्यों मानेंगे, तो नहीं बोलते कि अपना लिमिट में रहो, लिमिट को मत पार करो। तुम्हारा जितना लिमिट है, तुम एक स्टूडेंट है या फिर तुम मेरा बेटा है, तो तुम उतने लिमिट में रहो, लिमिट को मत पार करो, मतलब अपना हद का मत पार करो। मतलब जो तुम्हारा हद है, हद से ज़्यादा मत बोलो, या फिर हद को मत पार करो, या फिर जो तुम्हारा दायरा है उसको मत पार करो, या फिर जो तुम्हारा औकात है उसको मत पार करो। तो वही तुम्हारा मैथ में भी लिमिट का मतलब सेम होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में लिमिट का मतलब समझ लिए। ठीक है, अब आप बोलिए सर डेरिवेटिव का मतलब भी समझा दीजिए। तो देखिए पहले लिमिट को इसका मतलब समझ लिए, अब इससे रिलेटेड जितना टॉपिक आता है सब कवर करेंगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज लगाएंगे, उसके बाद डेरिवेटिव आएंगे तो उस टाइम उसको भी समझाएंगे। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव का हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिमिट का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए क्लास 11th का वीडियो तो हल्का लंबा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है ना, कोई दो राय नहीं, है ना। तो चलिए जी, अब देखिए एक चीज़, क्या चीज़, ऐसे तो बहुत चीज़, लेकिन एक ही चीज़ अभी बताना है। क्या, देखिए अगर कभी भी मान के चलिए आपका लिखा रहता है इफ़ एक्स टेंड्स टू ए, है ना, अगर आपका एक्स टेंड्स टू ए तो ये आपका हमेशा क्या देगा पता है, इफ एक्स टेंड्स टू ए देन गिव्स
एफ एक्स टेंड्स टू एम, मान के चलिए ऐसा रहता है, इफ़ एक्स टेंड्स टू ए गिव्स एफ एक्स टेंड्स टू एम, ऐसा अगर लिखा रहता है तो इसको आप मैथमेटिकली लिमिट के केस में कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, वो आपका मेन क्वेश्चन है। देखिए सिंपल है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये देखिए जो तीर है ना छोटा मोटा, उसको टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू, TENDS टू है ना, टेंड्स टू है ना। तो देखिए जब भी आप करेगा इफ एक्स टेंड्स टू ए गिव्स एफ एक्स टेंड्स टू एम, जब भी एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स टेंड्स टू एम रहेगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ऑफ एम, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गया रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, लेकिन सर इसको पढ़ेंगे कैसे, वो आपका मेन बात होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, वही आपका मतलब मेन चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे तो हो गया, ठीक है। देखिए आप उसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका जो एफ एक्स का है, मतलब जो है जैसे जैसे आपका जो एक्स है, ठीक है, एक्स जैसे जैसे ए की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ए की ओर जा रहा है, कंप्लीटली नहीं जा रहा है, जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एक्स ए की ओर टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू ए है, ठीक है, एक्स जैसे जैसे आपका ए की ओर टेंडिंग है, यानी ए की ओर जाने का कोशिश कर रहा है, उसी समय आपका जो एफ एक्स का वैल्यू है वो एम के इक्वल है, यही इसको पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है। बोलने का मतलब देखिए फिर से समझिए, आपका जो ये एक्स है वो आपका ए की ओर टेंडिंग कर रहा है, मतलब ए की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, एक्चुअली नहीं जा रहा। आपका यहाँ जो एक्स जो है ना, ये आपका देख लीजिए एक मिनट, जो ये आपका एक्स है ये आपका एक्चुअली ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसा आप कभी मत मिसकंसेप्शन मत बनाइए कि सर एक्स ए का इक्वल है, क्या नहीं, एक्स ए का इक्वल नहीं है, लेकिन एक्स ए का इक्वल होने खोज रहा है, यानी एक्स ए की ओर जाने खोज रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी जाने खोजता है लेकिन जा नहीं पाता है, उस टाइम हम लोग टेंडिंग टू का साइन लगाता है, यानी ऐसा। तो एक्स ए की ओर जाने खोज रहा है, यानी जाने का प्रयास कर रहा है, तो एक्स टेंडिंग टू ए, यानी एक्स टेंड्स टू ए, और उस टाइम जब भी एक्स टेंड्स टू ए लिमिट में को रख के होगा, तब भी उसी टाइम आपका जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो एम होगा, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब बोलिए सर इंग्लिश क्यों बता रहे थे, वो भाई लिखना भी तो, लिख के भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टू बी रीड एज है ना, देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, तो चलिए हम ऊपर वाला इसको हटाते हैं ना, देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं ना। तो देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स है ना, एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स एम, ठीक है। देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स एम, वही लिखिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स एम, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ना। तो चलिए यार ले लेते एग्जांपल, है ना। तो चलिए जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टेक एन अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो मान के चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्या, अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं है, तो वही वाला जो फॉर्मेट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एम, है ना, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट का और भी एग्जांपल ले लेते हैं ना इसी फॉर्मेट का। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी फॉर दैट, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल्स जीरो, ठीक है। फिर से बोलिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स एम, उसी प्रकार लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल्स जीरो, क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये अभी आपका बहुत ही बेसिक चल रहा है, उसके बाद अच्छा अच्छा चीज़ भी आएगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एज, देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, तीर वाला टेंड्स है ना, टेंड्स टू जीरो इक्वल्स जीरो, ठीक है, इक्वल्स जीरो, जीरो का JDRO भी दिखा सकते हैं ना। चलिए और एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना, अभी पढ़ने बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ने का मतलब कैसे पढ़ाया था उसके लिए एग्जांपल देके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल उठा देते हैं ना, पढ़ने से मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स इक्वल्स 4, ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2 इक्वल्स 4, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, जस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है, हल्का सा कैमरा में प्रॉब्लम है।
सो सॉरी फॉर दैट, हल्का काम आ गया था, ठीक है ना। चलिए यार, तो देखिए जब भी रहेगा, अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल्स 4, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स, देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2 इक्वल्स 4, है ना। लिख भी देते हैं अगर बोलिएगा तो, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2, है ना, TNDS, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 2 इक्वल्स 4, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी, 1 मिनट हम बोर्ड हल्का ही कर देते, ठीक है। चलिए अभी देखिए, हम मेरा हल्का बजट कम है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और आपका सपोर्ट रहा तो फिर सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये सब तो आपको बहुत बेसिक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक कष्ट या फिर कुछ भी बोलिए, अगर कुछ भी दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप, नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या कष्ट होगा जी। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका मेन बात बहुत इजी होगा, ठीक है। खाली आपको पढ़ने का जो फॉर्मेट था उसी में दिक्कत आ सकता था, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। तो देखिए गाइज, अब हम लोग 3 क्वेश्चन दिया, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए एक करके उठाते हैं। क्या बोला, पहला क्वेश्चन, पहले बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। इन लिमिट्स का क्वेश्चन को हम लोग बनाना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं, मतलब बनाते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। देखिए आपका ये गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 और बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की जगह है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स। अब देखिए यहाँ एफ एक्स किसके इक्वल दिया है, एक्स प्लस 10, तो एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस 10, तो लिख दीजिए एक्स प्लस 10, ठीक है। अब देखिए एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स किसके टेंडिंग है, 0 के टेंडिंग, तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 रख दीजिए, तो 0, फिर यहाँ प्लस 10, तो 0 प्लस 10 कितना होता है 10, हाउ मच 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बोलिए यहाँ तक, नहीं दिक्कत होगा। ये इसी प्रकार आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 एफ एक्स, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन है, लिमिट, चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स किसके इक्वल दिया है, एक्स क्यूब के, तो रख दीजिए एफ एक्स को एक्स क्यूब के इक्वल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, देखिए एफ एक्स किसके इक्वल दिया, एक्स क्यूब, तो एफ एक्स रख दीजिए, सॉरी रख दीजिए एक्स क्यूब, तो रख दिए। अब जैसे रखेंगे तो देखिए एक्स किसके टेंडिंग है, -2 के, तो एक्स की जगह -2 रख दीजिए, तो -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 2 8 -8, ठीक है। ऐसे हमको भी आता है, ठीक है, लेकिन बहुत किसी को नहीं आता, -2 का क्यूब तो बता दिया, ठीक है, -8, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, है ना। चलिए इधर हटाते हैं ना, चलिए यार, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए यार, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ वाई। अरे भाई क्या दिक्कत है, बनाइए। चलिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ वाई। अब देखिए ये जो आपका वाई है, आपका वाई बोलिए, है ना, आप वाई बोलिए या फिर इसी को एफ एक्स भी बोल सकते हैं या फिर इसी को फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका ये सब सेम ही होता है, ठीक है। तो वाई ही आपका फंक्शन एफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई है तो वाई की जगह हम लोग एफ एक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। आप अगर रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़े तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े तो जल्दी यहाँ पर अपलोड होगा तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ वाई, वाई की जगह क्या रखना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स रख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स जैसे ही हमने पुट किया, रख दिया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, हाफ है, ठीक है। एफ एक्स की जगह कितना है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है ना। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सबको हटा देते हैं ना, इस सबको हटा देते हैं।
चलिए, कोई दिक्कत कष्ट नहीं होगा, है ना। अब देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह कितना रखेंगे, देखिए एक्स किसके टेंडिंग है, हाफ का, तो एक्स के जगह कितना रखेंगे, हाफ, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह हाफ रख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू, देखिए यहाँ तक भी आपका आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर भी देना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखते कैसे देंगे। इसका मतलब क्या हो, साइन इनवर्स हाफ, इसको ऐसा पढ़ेगा कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, कैसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स हाफ को, साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, यानी 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियम, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है, रेडियन के टर्म में, है ना, ठीक है, π/6, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए आपको पता रहना चाहिए, हम अपना जो अंग्रेजी का विद्या है वो यूके से पूरा किए, ठीक है, यूके बोले तो उत्तराखंड, है ना। चलिए यार हटाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग और एक दो क्वेश्चन देख लेते, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्विच करते हैं, ठीक है। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन देख ही लेते, ठीक है। जस्ट मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इसको 1 मिनट ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फिर भी ट्राई कीजिए 1 मिनट, है ना। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसमें आपका दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 y। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए 1 मिनट के लिए, है ना। चलिए आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो क्या है लिमिट, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y है, ये आपका निकालना है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए यार, लिमिट x टेंड्स टू 0 y की जगह देखिए y किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स x, जो आपका y फंक्शन है ये आपका किसके इक्वल है, y फंक्शन आपका कॉस इनवर्स x फंक्शन के इक्वल है, तो y की जगह रख दीजिए कॉस इनवर्स x। सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस वाला जैसे किए थे, ठीक है, कॉस इनवर्स x। अब देखिए फाइनली x टेंडिंग टू 0 है, तो x की जगह 0 रख दीजिए, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो 90 डिग्री। और इसको अगर आप रेडियन का टर्म में लिखना चाहते हैं तो π/2, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। हटा दे, चलिए आप तो ऐसे तेज बच्चा है, ठीक है, तो पीछे जाकर भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके देन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट दे देते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मेरा माइंड में स्ट्राइक कर गया कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दे देते, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है, एक चीज़ आप जान लीजिए, है ना, ऐसे नहीं बताया जाता लेकिन हम बता दें, ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका नॉलेज इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे हर एक बेसिक से लेके एकदम अच्छा लेवल तक पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब भी आपका लॉग बेस ई पे इनफाइनाइट रहेगा तो ये आपका 0 होता है। देखिए लॉग बेस ई पे, बेस 10 नहीं रहेगा, लॉग बेस ई पे इनफाइनाइट, तो ये आपका 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपका वैल्यू होता है। जैसे आपका √2 का वैल्यू, जैसे पूछेंगे √2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है 1.414, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। उसी प्रकार से लॉग बेस ई पे इनफाइनाइट 0 होता है। जिस प्रकार आपको ये याद है उस प्रकार ये भी आपका याद रहना चाहिए कि जब भी लॉग बेस ई पे इनफाइनाइट रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, याद रहना चाहिए, ठीक है, कहीं यूज होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन में यूज करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ओके, सो लेट्स गो आगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग बेस ई पे x, ठीक है, इसको बनाइए, बहुत सिंपल एज दैट, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सिंपल, x की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, तो लॉग बेस ई पे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो x की जगह इनफाइनाइट। अब देखिए आपको पता है लॉग बेस ई पे इनफाइनाइट कितना होता है, अभी सर ने बताया 0, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी अगर आपको कन्फ्यूज करने के लिए देगा तो आपको ऐसा बनाना आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुविधा कष्ट नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ जाते हैं ना, हटा देते हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप कैसे उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक आपका जो स्टैंडर्ड बुक है जो पूरा आपका इंडिया में चलता है, ठीक है, उसमें उसको थ्योरम बोला, ठीक है, तो हम भी थ्योरम बोल ही देते हैं, एक थ्योरम है, ठीक है, ऐसा बहुत ईजी है, आपको अभी बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक थ्योरम है। चलिए जी, थ्योरम है, क्या थ्योरम है, मान के चलिए हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, पहला फंक्शन का नाम है f
और दूसरा फंक्शन का नाम जी, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर वी हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी। फंक्शन को हम लोग एफ एक्स जी एक्स भी बोल सकते हैं, इसलिए पहला फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी, और उन दोनों में लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार जो उसको यूज करके आगे जो एलजेब्रा के लायक फार्मूला आ रहा है उस सबको देखना है। अब एलजेब्रा क्या होता है, देखिए एलजेब्रा मतलब क्या होता है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये सब आपका होता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा से रिलेटेड जो लिमिट का फार्मूला होता है किसी भी दो फंक्शन को कंसिडर करते हुए, है ना, वो क्या होता है उसी को देखना है इस थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं ना। तो लिख लीजिए सबसे पहले लेट वी हैव, ये आपके एनसीईआरटी बुक लिखती है तो हमको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट वी हैव टू फंक्शंस, ठीक है, लेट वी हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी, ठीक है, सच दैट both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x, यानी g आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। देन आपका चार फॉर्मूला निकलेगा, तो चारों फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए लेट वी हैव टू फंक्शंस, मान के चलो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एफ और दूसरा फंक्शन जी, सच दैट आपका जो एफ है वो आपका एक्स का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आपका जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लग रहा है। सिमिलरली आपका फंक्शन जी है तो जी ऑफ एक्स, उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दोनों आपका एग्जिस्टेंस में मतलब दोनों है। देन आपका चार फॉर्मूला लग रहा है, देखिए चार फॉर्मूला क्या क्या है। पहला द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू, बहुत सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देखिए ये आपका पहला फॉर्मूला कैसे होगा, ठीक है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, एगो एफ एक्स है एगो जी एक्स है, दोनों का समीशन करके आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगा के इसका फॉर्मूला निकालना है। सिंपल, कुछ नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को एक बार एफ एक्स के साथ लिखिए, फिर जो यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन, यानी प्लस है तो प्लस साइन लगा दीजिए, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स लगा दीजिए, आपका हो गया पहला फॉर्मूला। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक बार एफ एक्स के साथ लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स के साथ लिखिए, ठीक है, एफ एक्स, फिर यहाँ पे आपका साइन क्या है प्लस, तो प्लस, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, अलग अलग लिख दिए। यही आपका एक फार्मूला बना के जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, बोले ये आपका फार्मूला, अरे यूजफुल फार्मूला, ऐसा नहीं कि बकवास फार्मूला है, ठीक है, लेकिन यही आपका फार्मूला है। एक बार लिमिट को आप एफ एक्स के साथ लगाना है, मान पहला फंक्शन के साथ, फिर जो साइन है प्लस है तो प्लस, फिर लिमिट को आपको दूसरा फंक्शन जी एक्स के साथ लगाना है, बस पहला फार्मूला हो गया। इसी प्रकार सेकंड फार्मूला, चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं ना, आप पीछे भी जाकर उतार सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फोकस रखिए आपने समझने में, ठीक है, उतार तो आप यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब में आप पीछे जाकर भी उतार सकते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जाता है ना, एडवांस, हम लोग एडवांस जमाना का व्यक्ति हैं, ठीक है ना। चलिए तो भाई दूसरा फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हम एलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहला तो हम लोग प्लस के बारे में पढ़ ले, ठीक है, ये देखिए हल्का मिट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या आएगा एलजेब्रा में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अब माइनस आ गया, माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, क्या दिक्कत है, सेम कीजिएगा, एक बार लिमिट को एफ एक्स के साथ लिखिएगा पहला फंक्शन के साथ, फिर जो माइनस है, जो साइन है या माइनस है तो माइनस, फिर लिमिट को आप दूसरा फंक्शन जी एक्स के साथ लिख दीजिए, ठीक है। कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये आपका दूसरा फंक्शन के साथ लिख दी, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थर्ड फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग थर्ड फार्मूला की ओर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यार, तो देखो यार थर्ड फार्मूला क्या है, आपका प्लस वाला हो गया डील, माइनस वाला हो गया डील, अब प्लस माइनस, अब एलजेब्रा में क्या आता है, मल्टीप्लाई, सेम फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब मल्टीप्लाई डॉट जी ऑफ एक्स
खत्म, है ना। अब इसका भी कीजिए। ये देखिए डॉट मतलब आप डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि डॉट मतलब पॉइंट या फिर और कुछ लेके चल गए आप, ठीक है, ऐसा मत। डॉट मतलब आपका मल्टीप्लाई, यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड बुक है वो आपको डॉट को फॉलो करती है, इसलिए हम डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लाई, गुना, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन डॉट जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, एक बार लिमिट को पहला फंक्शन के साथ लिखिए, फिर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, फिर लिमिट को आप दूसरा फंक्शन के साथ लिखिए, बस खत्म। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो गया, ठीक है। क्या दिक्कत है बताइए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होगा, है ना। अब इसी प्रकार से प्लस के साथ डील हो गया, माइनस के साथ डील हो गया, मल्टीप्लिकेशन के साथ डील हो गया। अब बताइए क्या बचा आपका हाथ में, बताइए। हाँ, डिवीजन, भागा, है ना, डिवाइड, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको हटा के उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो अब उसको आप खुद से एक बार लिखने की ट्राई कीजिए, ठीक है, बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, यही आपका हुआ ना डिवीजन वाला अलजेब्रा, ठीक है। ये डिवाइड है ना, कैसे लिखिएगा, एक बार लिमिट को एफ एक्स के साथ लिखिए, मतलब लिमिट को एक बार पहला फंक्शन एफ एक्स के साथ लिखिए, फिर डिवाइड बाय लिमिट को आप दूसरा फंक्शन जी एक्स के साथ लिखिए, खत्म। तो चलिए आप लिखिए, 1 सेकेंड का समय है ना, जैसे हम 2 गिनेंगे आपको कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, लिख के दिखाना है। चलिए 1 2, चलिए ऐसे भी आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए यार इसको कर लेते हैं ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फिर आपका डिवाइड बाय, तो होल डिवाइड बाय, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आपका 4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यही 4 फॉर्मूला मेन है। और इसके अलावा देखिए और एक फॉर्मूला होता है जो बच्चा अक्सर मिस करता है, ठीक है, लेकिन मिस नहीं करना चाहिए, वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाते मतलब क्वेश्चन बनाते समय आपका क्वेश्चन के समय आपको क्लिक कर जाए कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन फिर भी आपका फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन में काम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका क्या है 5 नंबर का फॉर्मूला, जो 5th नंबर का फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ऐसा कर रहा है। देखिए ये आपका लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, अगर आपको पहले मालूम होगा, ठीक है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं ना। और इसको फिजिक्स के केस में इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ नहीं, इसको आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखिएगा इतना चीज़ कि इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, है ना। और लैम्डा आपका रिप्रेजेंट करता है कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, जैसे कि लैम्डा बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 1000 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, यानी कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, बस। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा ऑफ एफ एक्स, सिंपल। कोई भी अगर लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर अंदर ऐसा मल्टीप्लाई में, उसको सिर्फ बाहर रख दीजिए, निकाल के बाहर रख दीजिए, और एज इट इज लिमिट और फंक्शन को कॉपी मार दीजिए, वही आपका फार्मूला हो जाएगा। जैसे आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा एफ एक्स, तो लैम्डा को बाहर निकाल के रख दीजिए, और जो फंक्शन है उसको लिमिट के साथ कॉपी मार दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स, बस ये आपका 5th नंबर का फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत कष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस पर भी बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन तब तक उतारते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम दिखा दे रहे हैं ना। ऐसा भी इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप टीचर पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज वीडियोस कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, आपका 3 फंक्शन दिया है, x⁴ माइनस x³ + 1, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आप पहले क्वेश्चन को लिखिए, क्योंकि क्या निकालने वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 x⁴ माइनस x³ + 1। अब देखिए +1, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला, वही वाला फार्मूला, ठीक है। ऐसा था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, है ना, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा था कि नहीं बोलिए, एक फार्मूला, ठीक है, आपको हम दिखा दे रहे हैं ऊपर करके। देखिए ऐसा एक फार्मूला था, ये आपका पहला फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्या करते थे इसमें हम लोग, क्या कहते हैं, सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट को एक बार एफ एक्स के साथ लिख दिए थे, फिर प्लस साइन था तो प्लस, फिर लिमिट को एक बार जी एक्स के साथ लिख दिए थे। ये आपका 2 फंक्शन था, इसलिए दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट लगा के जो साइन है उसको कॉपी मार देते, ठीक है। ऐसे किया था जी, देखिए इसको कैसा लिखे थे, देखिए इसको हम लोग यहाँ ऊपर लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ एक्स, एक बार पहला फंक्शन एफ एक्स के साथ लिखिए, फिर यहाँ जो प्लस है तो प्लस, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक बार जी एक्स के साथ लिख दिए। ठीक है, ऐसे किए थे, दो फंक्शन था इसलिए दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा के लिख दिए थे, और बीच में प्लस साइन था इसलिए प्लस साइन था। इस बार क्या है देखिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, एक्स के बाद 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, इस बार 3 फंक्शन है तो तीनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा के लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, फिर सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, एक बार आप एक्स के पावर 4 वाला फंक्शन के साथ लिखिए, यानी एक्स पावर 4, फिर यहाँ जो माइनस तो माइनस, फिर से एक बार लिमिट को एक्स क्यूब के साथ लिखिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 1 के साथ लिख दीजिए। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, एक बार 1 के साथ लिख दीजिए। कोई दिक्कत है बोलिए, यहाँ तक कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स के पावर 4, तो देखिए एक्स यहाँ किसके टेंडिंग है -1, और यहाँ क्या फंक्शन एक्स के पावर 4, तो यहाँ पे एक्स के जगह क्या रखेंगे -1। ठीक है, तो रख दीजिए एक्स की जगह -1, तो -1 के पावर कितना है 4, तो 4, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ एक्स टेंडिंग टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स की जगह कितना रखेंगे -1, तो ऑलरेडी माइनस था यहाँ फिर एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस, अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 यहाँ 1, अब देखिए यहाँ पे एक्स था, यहाँ पर भी था एक्स था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई ऐसा कुछ वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो जब एक्स का मतलब वेरिएबल ही नहीं, जब एक्स नाम का कोई चीज़ ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक्स का वैल्यू भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, यानी जो आपका कांस्टेंट है, जो आपका नंबर है, वो आपका एज निकल जाएगा। मान के चलिए अगर यहाँ पे एक्स टेंड टू 1000 भी रहता ना, और यहाँ सिर्फ 1 रहता तो सिर्फ 1 निकल जाता है, या फिर कुछ नंबर रहता तो सिर्फ नंबर निकल जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स का कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो अगर x का कोई वेरिएबल नहीं तो फिर हम लोग क्या रखेंगे, x से कुछ नहीं रखेंगे, सिंपल जो नंबर है उसी को कॉपी मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 का 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का वेरिएबल नहीं तो इसलिए यहाँ पे x का कुछ रखेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए -1 के पावर 4, देखिए जब भी आपका पावर में इवन नंबर रहेगा तो सिंपल वो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, तो 1 आ गया, फिर यहाँ माइनस, तो -1 का क्यूब क्या कितना होगा बताइए, -1 का क्यूब -1। ठीक है, फिर यहाँ +1 है। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस कितना होगा +1, फिर यहाँ प्लस, तो 1 + 1 + 1 कितना 3, आंसर हो गया। ठीक है, कोई यहाँ तक कुछ गलती उलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x² + 1 डिवाइड बाई x + 100। आपका देखिए एक था लिमिट एक्स टेंड्स टू a f(x) डिवाइड बाई gx, ऐसा था। तो क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू a f(x) के साथ एक बार लिखे थे, डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू a gx के साथ एक बार लिखे थे। लिमिट को एक बार f(x) के साथ लगाना है और डिवाइड बाई लिमिट को एक बार gx के साथ लगाना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे लगा देते इसमें भी, है ना। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का और एक अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे। ठीक है, मतलब एक अलग मेथड भी, बहुत शॉर्टकट में। ठीक है, ऐसा कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन में, इतना हलवा क्वेश्चन में आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ये x² + 1 डिवाइड बाई x + 100। ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दिए, तो पहले x² + 1, ठीक है, फिर डिवाइड बाई अलग से लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 100। ठीक है, इसके साथ भी आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर के साथ भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दिए, नीचे के साथ भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए आप देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x² + 1, तो x से कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर + 1 डिवाइड बाई एक्स टेंडिंग टू 2, तो एक्स कितना रखना है 2 + 100 ऑलरेडी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 1 5 एंड 100 + 2 102, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत। अब देखिए ये दोनों पार्ट को मैंने अभी तक नहीं मिटाया, क्योंकि इसका अल्टरनेट मेथड, इसका अलग और एक शॉर्टकट मेथड भी बताना है, बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल, इसको आप हटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए वही आंसर होगा। ठीक है, आप अगर अपना कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, अपना नोट सबसे बेटर होता है, ये हर टीचर बोलेगा अपना नोट सबसे बेटर होता है। ठीक है, अपना नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए बस समझ में आ गया बस बहुत महान कम, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला पार्ट को अल्टरनेट मेथड, अलग मेथड से बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड। देखिए क्या है जी पहला पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 x के पावर 4 -x³ + 1। ठीक है, अब देखिए आप करने क्या वाले, अल्टीमेटली आप यही करने वाले हैं, जो फाइनली आप क्या करेंगे कि लिमिट को एक बार
एक्स के पावर 4 के साथ लिखिएगा, फिर माइनस है तो जो साइन है उसको लगा दीजिएगा, फिर लिमिट को एक बार एक्स क्यूब के साथ लिखिएगा, फिर आप लिमिट को 1 के साथ लिखिएगा, यानी सबके साथ अलग अलग लिखिएगा। और फाइनली आप क्या करना है, आप फाइनली तो एक्स का ही वैल्यू पुट करना है जी, या -1 है तो -1 पुट कीजिएगा, यही करेंगे ना। तब क्यों ना उतना करने के बजाय डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू को। डायरेक्ट पुट करने से भी तो आ जाएगा। कैसे, एक्स टेन टू -1 एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स का कितना है -1 तो -1 के पावर 4 कर दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स का कितना -1 तो -1 का क्यूब, खत्म। फिर यहाँ +1 है तो +1, क्योंकि इसमें कुछ एक्स नहीं इसलिए पुट नहीं करना, ठीक है। अब देखिए -1 के पावर 4 कितना होगा, +1, फिर यहाँ माइनस तो -1 के पावर 3 कितना होगा, -1, ठीक है, +1 है, ठीक है। समझ में आया ये वाला स्टेप। देखिए कभी भी जब -1 के पावर इवन नंबर रहेगा, ठीक है, कभी -1 के पावर इवन नंबर रहेगा तो फिर वो माइनस को खा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए -1 के पावर मान के लिए ऐसा रहा इवन नंबर, मान के लिए -1 के पावर 2 रहा, तो -1 के पावर 2 क्या आपका इवन नंबर है, तो ये माइनस को खा जाएगा, यहाँ सिंपल 1 निकलेगा, ठीक है। अगर -1 के पावर मान के चलिए अगर आपका रहता है 3, ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑड नंबर है, ये आपको माइनस को नहीं खा पाएगा और माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए माइनस को बाहर निकाल दिया है ना, माइनस आगे रख देगा, ठीक है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपका लगा, ठीक है, -1 के पावर 4 यानी 4 आपका क्या इवन नंबर, तो -1 के पावर 4 क्या होगा, सिंपल 1, माइनस नहीं निकलेगा। फिर यहाँ माइनस है तो -1 के पावर 3 क्या आपका ऑड नंबर, इसलिए -1 निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस फिर 1, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1 माइनस माइनस प्लस फिर 1 फिर आपका 1, तो आपका टोटल कितना आया, 3 आ गया। देखिए वही आ गया, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया हम लोग, वैल्यू आ गया ना। अब देखिए अब हम लोग सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से शॉर्टकट वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यार सॉल्व करते हैं, सिंपल क्या है, देखिए ये क्वेश्चन x टेंड्स टू 2 एक्स लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 100, सिंपल x का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है, ठीक है। तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 100, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 100, 100 एंड 2, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 4 प्लस 1 होता है ना जी 5 डिवाइड बाई 100 एंड 2, तो ये आपका आंसर है। देखिए जब तक आपका कोई बच्चा ऊपर अलग लिमिट लगाएगा नीचे अलग लिमिट लगाएगा तब तक आप आंसर ठोक के आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि देखिए अगर आपका सब्जेक्टिव आ रहा है तब हो सकता है कि आप अलग अलग करके दिखा सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर मतलब झूठ मूठ का करने क्या फ़ायदा, डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। आप ऐसे सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आपका इस तरह का जो फॉर्मेट है खत्म होता है, ठीक है। अब एक दो वेराइटी का क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज मार देते हैं, ठीक है, तब तक के लिए। तो देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको भी उठा लेना मतलब नेसेसरी समझा, ठीक है, इसलिए उठा लिया, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स के पावर 10, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे बहुत किसी को टिपिकल लेकिन कुछ टिपिकल जैसा है नहीं, ठीक है, एकदम एक स्टेप समझिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू -1 है तो -1 लिख दिए, उसके बाद यहाँ है 1 तो 1 फिर प्लस x तो x फिर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, देखिए फिर यहाँ एक्स स्क्वायर बाद क्या आएगा एक्स के पावर 3 आएगा तो एक्स के पावर 3, फिर क्या आएगा एक्स के पावर 4 आएगा तो एक्स के पावर 4, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा एक्स के पावर 5 तो एक्स के पावर 5, फिर यहाँ प्लस एक्स के पावर 6 तो एक्स पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7 तो एक्स टू द पावर 7, फिर एक्स टू द पावर 8 फिर प्लस एक्स टू द पावर 9 फिर प्लस एक्स के पावर 10, ठीक है। देखिए 1 तो 1 फिर प्लस एक्स तो एक्स फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा मैंने एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पावर 2, उसके बाद क्या आएगा एक्स के पावर 3 फिर पावर 4 फिर पावर 5 फिर पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 एंड पावर 10 फाइनली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सबके बीच में प्लस लगाया, अब देखिए यहाँ टोटल क्या फंक्शन, टोटल आपका 11 फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल आपका 11 फंक्शन है, ठीक है। अब आप 11 अलग अलग फंक्शन में लिमिट लगाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है ना जी कि जितना फंक्शन सब में अलग अलग लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तो आप लगाइए, ठीक है। तो आप उसको कीजिए तो उससे भी आपका आंसर आएगा सेम, और अगर आप शॉर्टकट वे से कीजिए कि डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी आपको छूट दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया कि आप डायरेक्ट जो फंक्शन है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, उससे ईजी पड़ेगा, ठीक है, और उससे नंबर भी नहीं कटेगा, ऐसा चिंता कोई विषय नहीं कि सर नंबर कट जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 इतना हो गया, अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो 1 की जगह तो कुछ पुट नहीं होगा क्योंकि 1 की जगह x का कोई टर्म नहीं, इसलिए 1 का 1 ही आ जाएगा, प्लस x की जगह कितना पुट करना है x टेंडिंग टू -1 तो x की जगह -1 पुट कर दिए, ठीक है, फिर प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर तो x की जगह कितना पुट करना -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब तो x की जगह कितना पुट करना -1 तो -1 की पावर
3, ठीक है, फिर प्लस एक्स के पावर 4 यानी -1 के पावर 4, फिर प्लस एक्स के पावर 5 यानी -1 के पावर 5, ठीक है। उसके बाद सॉरी फॉर दैट, या प्लस एक्स के पावर 6 यानी -1 के पावर 6, ठीक है, प्लस एक्स के पावर 7 यानी -1 के पावर 7, ठीक है, प्लस एक्स के पावर 8 यानी -1 के पावर 8, कोई दिक्कत, प्लस एक्स के पावर 9 यानी -1 के पावर 9, प्लस एक्स के पावर 10 यानी -1 के पावर 10, ठीक है। अब देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस -1, ठीक है, फिर प्लस देखिए -1 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर यानी आपका कौन सा नंबर, इवन नंबर, और इवन नंबर जब भी रहता है तो माइनस नहीं निकलेगा, यानी -1 का सिंपल 1 निकल जाएगा, फिर प्लस -1 के पावर 3, तो 3 आपका क्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर में आपका -1 का माइनस निकल जाता है, यानी प्लस -1 के पावर 3 सिंपल -1 निकल गया, ठीक है, फिर प्लस -1 के पावर 4 आपका क्या कौन सा नंबर है, 4 इवन नंबर तो सिंपल 1, प्लस -1 के पावर 5, 5 आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर तो -1, फिर यहाँ प्लस -1 के पावर 6, 6 आपका कौन सा नंबर है, इवन तो सिर्फ 1, प्लस -1, ठीक है, समझ गए, ऑड नंबर 7 है, प्लस 1, फिर -1, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 11 11 हम लोग निकाल दिए, मतलब 11 बोल रहे हैं, 1 निकाल दिए, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी, तो चलिए इसको हटा देते हैं ना। अब देखिए ऊपर है, पहले 1 है तो 1, फिर -1 तो -1, ठीक है, फिर देखिए +1 तो +1, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर 1, फिर देखिए +1 तो +1, ठीक है, फिर प्लस माइनस -1, फिर आपका +1 है, फिर आपका प्लस माइनस -1, फिर आपका +1 है, ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस -1, ठीक है, फिर आपका +1 है, तो देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 आपका फाइनली कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका जो फाइनली क्या बचा 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो 1 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिए आप कैसे कैसे स्टेप किया गया, ठीक है। ओ सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर स्टेप नहीं दिखा होगा, ठीक है, ठीक है, अब आपको देखिए पूरा क्लियर होगा। सिंपल आप कीजिए, देखिए 1 का 1 निकाल दिए, फिर प्लस माइनस -1, अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल +1, -1 के पावर 3, 3 आपका क्या ऑड नंबर, तो इसका -1 निकल जाएगा, -1 के पावर 4, 4 क्या आपका इवन नंबर, तो सिंपल 1 निकल जाएगा, ठीक है। फिर -1 के पावर 5, 5 आपका क्या ऑड नंबर, तो सिंपल -1 निकल जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपका इवेंट डिग्री है, ठीक है, जो जो आपका पावर में इवेंट नंबर है उसका सिंपल 1 निकलेगा, जो जो पावर आपका ऑड नंबर है यानी 7 या फिर 9, ठीक है, या फिर 3, उस समय आपका -1 के साथ निकलेगा, उसके बाद प्लस माइनस करके ऐसा लाइए, फिर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फाइनली आपका 1 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियो को ऑफ करते, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, तो इसको लेते हैं, ऐसा कुछ खास वेस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आज अच्छा समझते हैं तो क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए बताते हैं ना, बोला कि लेट FA इक्वल्स टू A0 + A1A + A2A² + डॉट 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 AN into a to the power n, then find the limiting value of limit x tends to a fx, और आपका गिवन है fx बराबर A0 + A1x + A2x² + डॉट डॉट प्लस AN into x to the power n, ये आपका गिवन है, ठीक है। और भी जो है, ठीक है, निकालने आपका क्या बोला, बोला कि फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये आपका क्वेश्चन है, इतना आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये निकालने बोला, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो निकालने क्या बोला, देखिए चूँकि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये आपको निकालने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं कि fx का वैल्यू को पुट कर सकते हो, देखिए fx कहीं है यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ मिल गया, तो इस fx का वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू a fx की जगह इसको रख दीजिए, तो क्या है A0 + A1x + A2x² + डॉट 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 प्लस AN into x के पावर n, ठीक है, ये आपका fx की जगह हमने रख दिया, ठीक है, वैल्यू। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे एक काम कर सकते हैं कि सबके साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इस A0 के साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, A1x के साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, A2x² के साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, AN x के पावर n के साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को छूट है,
कैसे छूटे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी कोई एक या एक से अधिक फंक्शन, जब भी कोई दो या दो से अधिक फंक्शन रहेगा तो सबके साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं ना, तो कर ही देते हैं ना, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कुछ जगह चाहिए था। अच्छा चलिए छोड़िए, इसको हटाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस इन्फॉर्मेशन का हमने यूज कर लिया, ठीक है, इसका यूज कर लिया, ये बाकी है, ठीक है। तो इसका यूज हो सकता है आगे, ठीक है, इसलिए इसको रन देते हैं ना, जरूरत पड़ेगी इसलिए। ऐसा आप क्वेश्चन लिखे होंगे और नोट्स बना रहे तो क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते, लेकिन फिर भी रख लेते, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन रख लेते, कोपचा में लगा देते, ठीक है, कोना में, है ना, जहाँ पे लिट्टी बेचा जाता है, ठीक। चलिए छोड़ दीजिए मजाक में, ठीक है, साइंस का स्टूडेंट, ठीक है, सीरियस। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, सबके साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी, देखिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक बार ए जीरो के साथ लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एक्स के साथ लिख दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एक्स, ठीक है। देखिए इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है, हो गया। फिर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अब इसके साथ भी अलग से अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट दुविधा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना, तो चलिए इसको हल्का इरेज मार देते, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, हाँ देखिए, यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो ए, फिर यहाँ ए जीरो है तो ए जीरो, ठीक है, प्लस। अब देखिए थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आपको बताया कि जब भी आपका ऐसा रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा ऑफ एफ एक्स, ठीक है, लैम्डा ऑफ एफ एक्स ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका लैम्डा होता है ये आपका बाहर निकल जाता है, ये लैम्डा जो है ये आपका बाहर निकल जाता है, और जो आपका लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो फंक्शन है ऐसा एज इट इज लिख देते, ठीक है। तो इस लैम्डा को, लैम्डा क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट वो बाहर निकल जाता है, तो उसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। क्या देखिए, पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीरो है तो उसको हम लोग लिख दिए, ठीक है, तो प्लस, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एक्स, देखिए आपका ए वन ए जीरो ए टू ए एन ये सब आपका नंबर है ना, कोई कांस्टेंट है, कोई लैम्डा ऐसा फिक्स नंबर है, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एक्स, तो ए वन आपका नंबर है तो बाहर निकल गया, तो जैसे बाहर निकला तो जो आपका फंक्शन है वो लिमिट के साथ लिख दिया जाएगा आगे, ठीक है। तो लिमिट ए वन निकल गया तो बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन क्या है एक्स, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से देखिए ए टू भी आपका एक नंबर है कांस्टेंट जैसा लैम्डा ऐसा, तो ए टू को भी बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ए टू को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ये प्लस है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एन एक्स के पावर एन, ए एन भी आपका फिक्स नंबर है, लैम्डा ऐसा कांस्टेंट है, इसको भी ऐसे चल बेटा तू भी बाहर निकल, तो बाहर निकाल दे बेटा को, तो बेटा जी बाहर निकल गया, और चाचा जी यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन रह गया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई ऐसा सर दर्द या फिर एंजाइटी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जगह चाहिए तो इसको हटाते हैं, ठीक है, इस स्टेप को, है ना। चलिए इस स्टेप के बाद यहाँ आगे बताते हैं। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीरो, अब देखिए अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीरो तो खुद ही वो नंबर है ना, ये खुद ही वो फिक्स नंबर है लैम्डा ऐसा, तो इसमें एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं पुट होगा, क्योंकि एक्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ए जीरो सिंपल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये लिमिट का वैल्यू ही नहीं पुट होगा, उतना औकात ही नहीं। फिर प्लस है तो प्लस ए जीरो लिखे है ना, ठीक है, ए जीरो लिखा है ना। फिर ये प्लस है तो प्लस ए वन, तो ए वन। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स, तो एक्स की जगह कितना रखना है ए, क्योंकि एक्स आपका ए के टेंडिंग है, तो रख दीजिए ए, प्लस ए टू है तो ए टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स किसके टेंडिंग है ए, तो एक्स की जगह कितना रखना है ए, तो ए का स्क्वायर, तो इंटू ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ ए एन है तो ए एन। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन, तो यहाँ एक्स किसके टेंडिंग है ए, तो एक्स की जगह कितना रखना है ए, तो इंटू ए के पावर कितना है एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए जीरो है तो ए जीरो, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस ए वन इंटू ए, इसको लिख सकते हैं ए वन ए, प्लस ए टू इंटू ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए टू इंटू ए स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू ए टू पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं ए एन ए के पावर एन। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो फाइनल आंसर होता है ये यहाँ तक नहीं होता, ठीक है, और एक स्टेप होता है, कैसा देखिए,
A0 प्लस A1A प्लस A2A स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN A टू द पावर n। ऐसा देखिए कहीं पे आपको क्वेश्चन में दिया होता, हाँ देखिए इसी पार्ट को हम लोग यहाँ कोना में खोपचा में छिपा कर रखते हैं। तो ये आपका दिया होता, तो ये आपका किसके इक्वल है, FA के, ठीक है, एफ ऑफ ए के। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एफ ऑफ ए, ठीक है। तो हो गया ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।